तुम यहाँ इसलिए आए हो कि कुछ नया सीखो, कुछ पाओ, कुछ महसूस करो। लेकिन सच यह है कि तुम्हें कोई नया अनुभव बाहर से नहीं मिलेगा। बाहर की दुनिया सिर्फ प्रतिबिंब है, और जो प्रतिबिंब तुम देख रहे हो वह हमेशा अधूरा रहेगा। इसलिए सबसे पहला कदम है रुकना और भीतर देखना। अभी तुम जो देखोगे वह तुम्हारी आदतों, तुम्हारे भय, तुम्हारे शोर और तुम्हारे भीतर जमी पुरानी धूल को झकझोर देगा। अधिकतर लोग यही समझते हैं कि जो देखा जा रहा है वह केवल जानकारी है, लेकिन यह अनुभव है, और अनुभव सिर्फ महसूस करने से आता है। और अगर तुम इसे समझ सको तो ये वीडियो तुम्हारे लिए सिर्फ वीडियो नहीं रहेगा, ये तुम्हारे भीतर का आईना बन जाएगा। तुम देखोगे कि जो सच है वह हमेशा भीतर होता है, बाहर नहीं। तुम्हें डर लगेगा, तुम्हारे मन में सवाल उठेंगे, और ठीक है, यह डर तुम्हें सच की ओर खींच रहा है। अगर तुम भाग्य नहीं, अगर तुम अभी भी यहीं हो, तो समझ लो कि कुछ तुम्हारे भीतर बदलने वाला है। चुप रहो, अकेले रहो और सब कुछ हासिल करो। यह वाक्य तुम्हारे मन को चुभेगा, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है कि बोलो, दिखाओ, साबित करो, भीड़ में रहो, तभी कुछ मिलेगा। तुम्हें बताया गया कि अकेलापन कमजोरी है, चुप्पी बेकार है और उपलब्धि शोर से आती है। ये सब झूठ है। जब तुम बोलते हो ऊर्जा बाहर चली जाती है, जब तुम चुप रहते हो ऊर्जा भीतर लौटती है। चुप्पी कोई नैतिकता नहीं, ये विज्ञान है। और जब तुम सच में चुप रहते हो तब पहली बार अपने भीतर किसी की आवाज सुनते हो, और वही आवाज तुम्हारी है। अकेले रहना डराता है, भीड़ सहारा देती है। अकेलापन सिर्फ सामना, लेकिन वही सामना तुम्हें मजबूत बनाता है। और जो अकेले रहने की ताकत पा जाता है वही सच में स्वतंत्र होता है। तुम देखोगे कि जो लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं वे सबसे खोए हुए होते हैं। जो हर समय कुछ साबित कर रहे हैं वे भीतर सबसे अनिश्चित, और जो हर जगह दिखना चाहते हैं वे भीतर सबसे अदृश्य। चुप रहना दबना नहीं है, चुप रहना तैयार होना है। बीज मिट्टी में चुपचाप रहता है, वह घोषणा नहीं करता कि वह वृक्ष बनेगा, वह बस अंधेरे में रहता है और यही उसकी ताकत बनती है। लेकिन तुम्हें जल्दबाजी है, तुम फल चाहते हो बिना जड़ बनाए, तुम सम्मान चाहते हो बिना गहराई के, और सफलता चाहते हो बिना तप से गुजरे। समझो, दुनिया में कुछ भी मूल्यवान शोर से पैदा नहीं होता। सोना आग में तपता है, हीरा दबाव में बनता है, चेतना अकेलेपन में खिलती है। और सब कुछ हासिल करना का अर्थ ये नहीं कि बाहरी चीजें हासिल करना, इसका अर्थ है डर, भ्रम और अधूरी इच्छाओं से मुक्त होना। और जो इस मुक्ति तक पहुंच जाता है वही सच में सब कुछ पा चुका होता है। अगर तुम यहां तक सुन पाए हो तो एक बात बतानी है अपने भीतर, ये संकेत दो कि तुम भागे नहीं। इसीलिए अपने विचार दीजिए कि मैं सुन रहा हूं। मन तुरंत सवाल उठाता है, अगर चुप रहना ही रास्ता है, अगर अकेले रहना ही शक्ति है, तो दुनिया कैसे चलेगी? मन चालाक है, वह हर गहरी बात को तर्क के जाल में फंसाना चाहता है, क्योंकि जिस दिन तुम भीतर उतर गए उस दिन उसकी सत्ता समाप्त हो जाएगी। समझो, चुप रहना जीवन से भागना नहीं है, अकेले रहना समाज को छोड़ना नहीं है। ये दोनों तैयारी है, पलायन नहीं। तुम युद्ध में जाने से पहले हथियार सजाते हो, तुम अभ्यास करते हो,
तुम अकेले रणनीति बनाते हो। कोई योद्धा सीधे शोर में कूदकर जीतता नहीं। जीवन भी युद्ध नहीं पर कला है। कला अकेले में निखरती है। मन कहेगा लोग क्या कहेंगे। ये सवाल बहुत पुराना है और जिसने इसे पकड़े रखा वह कभी नया नहीं हो पाया। लोग हमेशा वही कहते हैं जो उन्होंने सीखा है, और जो सीखा है वही उनकी सीमा है। अगर तुम उनकी सुनते रहोगे तो तुम भी उनकी सीमा बन जाओगे। देखो, चुप रहने वाला कमजोर नहीं होता, वह अंदर से इतना भरा होता है कि शब्दों की जरूरत नहीं रहती। जैसे नदी जब उफनती है, शोर करती है, और जब गहरी होती है शांत हो जाती है। अकेलापन तुम्हें नंगा करता है। भीड़ तुम्हें कपड़े देती है, नाम, पहचान, पद, सब कुछ। अकेले में ये सब गिर जाते हैं। तुम पहली बार देखते हो कि इनके बिना तुम कौन हो। तुम्हें बताया गया कि मूल्य बाहर से मिलेगा, डिग्री, पद, पैसे, तालियां, लेकिन ये सब उधार की चीजें हैं। आज है, कल नहीं। जो उधार पर जीता है वह भीतर हमेशा गरीब रहता है। असल मूल्य भीतर पैदा होता है, और वह पैदा होता है मौन से। जब तुम बोलना बंद करते हो, भीतर सुनना शुरू होता है। जिसने भीतर सुनना सीख लिया उसे बाहर की दुनिया भ्रमित नहीं कर पाती। तुम देखोगे जो लोग सच में आगे बढ़े हैं वे पहले बहुत देर तक रुके हैं। जो लोग सच में चमके हैं वे पहले बहुत देर तक अंधेरे में रहे हैं। जो लोग सच में शांत हैं वे पहले बहुत देर तक अकेले रहे हैं। लेकिन समाज तुम्हें जल्दी का नशा देता है। जल्दी करो नहीं तो पीछे रह जाओगे। ये सबसे बड़ा झूठ है। पीछे वही रह जाता है जो खुद से आगे नहीं निकल पाया। अकेले रहना मतलब उदास होना नहीं, अकेले रहना मतलब पूरा होना। जब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहती खुश रहने के लिए, तभी तुम किसी के साथ खुश रह पाते हो। ध्यान देना, भीड़ में रिश्ते जरूरत से बनते हैं, अकेलेपन में रिश्ते प्रेम से जन्म लेते हैं। अब सब कुछ हासिल करो, इस वाक्य को समझो। ये मत समझना कि मैं तुम्हें धन, पद, प्रसिद्धि का सपना दिखा रहा हूं। जो इन्हें सब कुछ मानता है उसने अभी कुछ भी नहीं जाना। सब कुछ हासिल करना मतलब डर से मुक्त होना, तुलना से मुक्त होना, दिखावे से मुक्त होना। सबसे बड़ी बात, स्वयं से भागने से मुक्त होना। जब तुम चुप होते हो झूठ थक जाता है। जब तुम अकेले होते हो मुखौटे गिर जाते हैं। जो बचता है वही असली खजाना है। याद रखना, दुनिया पाने से पहले खुद को पाना पड़ता है। जो खुद को पा लेता है उसके लिए दुनिया छोटी हो जाती है। किसी को न दिखाने की कला सीखो, किसी को साबित न करने की कला सीखो। अंदर से मजबूत बनो, और जो मजबूत है उसे बाहरी चीजें हिला नहीं सकती। भीड़, शोर, अपेक्षाएं सब क्षणिक हैं। तुम्हारा भीतर स्थिर रहेगा, तुम शांत रहोगे। तुम देखोगे भीड़ में रहते हुए भी तुम स्वतंत्र हो। अकेलेपन की ताकत तुम्हारे भीतर है, और यही तुम्हारी असली शक्ति है। जो सबसे बड़ा सुख है वह भीड़ में नहीं, वह अकेलेपन में है, वह चुप्पी में है। तुम्हें इसे महसूस करना होगा, तुम्हें इसमें उतरना होगा। और जो उतरते हैं उन्हें डर नहीं लगता, उन्हें बाहर से कोई नुकसान नहीं कर सकता। वे भीड़ में रहते हैं फिर भी स्वतंत्र हैं, वे बहते हैं फिर भी अडिग हैं, वे जीते हैं बिना खोए, और यही असली जीत है। सत्य की राह आसान नहीं है, लेकिन जो टिकता है वह भीतर प्रकाश देखता है, और वह प्रकाश
तुम्हारे भीतर ही जन्म लेता है। तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी चेतना सभी उस प्रकाश में बदलते हैं। तुम देखोगे अब तुम्हारे कर्म बदलते हैं। अब तुम केवल दिखावा नहीं करते, अब तुम केवल दौड़ नहीं लगाते। अब तुम्हारा हर कदम सहजता और जागरूकता से भरा है। तुम्हारा हर शब्द पूर्णता से भरा है। तुम्हारा हर विचार स्वतंत्रता से भरा है। और यही वह दिन है जब तुम वास्तव में पाते हो। लेकिन ध्यान रखना, अभी यात्रा लंबी है, अभी कई परतें गिरनी हैं, अभी मन कई चालें चलेगा। लेकिन अगर तुम टिके रहे तो एक दिन तुम पाओगे। तुम खोज नहीं रहे थे, तुम याद कर रहे थे। और यही अनुभव तुम्हें भीतर और बाहर दोनों में बदल देगा। यही वह मोड़ है जहां अधिकांश लोग फंस जाते हैं। वे सोचते हैं कि समझ लेना ही काफी है, लेकिन समझना केवल शुरुआत है। समझने से परिवर्तन नहीं आता। विचार वही रहते हैं, आदतें वही रहती हैं और शोर वही रहता है। सच में बदलना तभी शुरू होता है जब तुम देखना शुरू करते हो। देखना, सिर्फ देखना, न नापना, न जोड़ना, न कम या ज्यादा कहना, बस देखना। तुम देखोगे कि विचार आते हैं, वे उभरते हैं, वे डगमगाते हैं, वे भागना चाहते हैं, वे तुम्हें घेरना चाहते हैं, लेकिन तुम उनके साथ नहीं जुड़ते। तुम सिर्फ साक्षी बन जाते हो। तुम देख रहे हो, तुम समझ रहे हो, और धीरे धीरे विचार कमजोर होने लगते हैं। वे अब तुम्हें नियंत्रित नहीं करते। तुम्हारा भीतर शांत होता है, तुम्हारा मन स्पष्ट होता है। यह चुप्पी नहीं, यह शक्ति है। अकेलापन डरावना लगता है, लेकिन यही अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाता है। भीड़ में तुम्हें पहचान मिलती है, अकेले में तुम्हें खुद की पहचान मिलती है। तुम पाओगे कि जो तुम्हें डराता था वह बस एक प्राचीन कहानी थी। जो तुम्हें लालच दिलाता था वह बस एक प्रतिबिंब था। जो तुम्हें असुरक्षित बनाता था वह केवल आदत थी। और जब तुम इन सब का साक्षी बन जाते हो तब पहली बार तुम स्वतंत्र हो। तुम देखोगे कि शांति केवल परिणाम नहीं है, शांति केवल अनुभव है। तुम्हारा भीतर शोर, डर, चिंता सभी बस पिघल जाते हैं और जो बचता है वह प्रकाश है। तुम अनुभव करोगे कि शक्ति बाहर से नहीं आती, न सम्मान से, न पद से, न धन से। शक्ति भीतर से आती है, अकेलेपन और चुप्पी से आती है। जब तुम भीतर शांत हो, बाहर की दुनिया भले ही शोर करे, तुम प्रभावित नहीं होते। तुम देखोगे कि जो लोग सबसे ज्यादा दिखते हैं वे अक्सर सबसे खोए होते हैं। जो सबसे चुप रहते हैं वे सबसे गहरे अनुभव में होते हैं। तुम अनुभव करोगे कि बहाव में होना कठिन नहीं है। बहाव में होने के लिए केवल आंतरिक स्थिरता चाहिए। तुम्हारा भीतर स्थिर हो गया तो बहाव सहज हो जाता है। तुम देखोगे कि जीवन अब डर या लालच से नहीं, सिर्फ जागरूकता से चलता है। तुम करोगे पर बिना दबाव के, तुम बोलोगे पर बिना दिखावे के। तुम देखोगे कि कर्म अब बोझ नहीं बल्कि स्वाभाविक अभिव्यक्ति बन गए हैं। तुम्हारे भीतर और बाहर का अंतर मिट चुका है। तुम देखोगे कि बाहरी चीजें तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। तुम्हारा भीतर स्पष्ट है, तुम स्वतंत्र हो। तुम महसूस करोगे कि प्रेम भी अब अलग है। अब वह अपेक्षा से नहीं, सहजता से पैदा होता है। अब कोई पकड़ नहीं, कोई दिमागी हिसाब नहीं। अब तुम सिर्फ देखते हो और जो होना है वह होता है। तुम पाओगे कि वास्तविक सफलता कभी बाहर नहीं मिलती,
सफलता भीतर से आती है। जो भीतर जीत चुका वह बाहर कैसे हार सकता है। और यह जीत केवल अकेलेपन और चुप्पी से संभव है। तुम देखोगे कि विचार, भावना, डर, लालच सब तुम्हारे देखने से थक जाते हैं। वे अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाते। तुम बस देख रहे हो, तुम बस बह रहे हो और इसी बहाव में जीवन अपने सबसे सूक्ष्म स्वरूप में प्रकट होता है। तुम अनुभव करोगे कि जो चाहा था वह बाहर कभी नहीं था, जो खोजी थी वह भीतर थी। तुम उसे केवल देख रहे थे, लेकिन अब तुम उसे महसूस कर रहे हो। तुम पाओगे कि अब सब कुछ हासिल करना का अर्थ बदल गया। यह अब वस्तुओं या पद की दौड़ नहीं है। यह अब भय, भ्रम और अधूरी इच्छाओं से मुक्ति है। जो इससे मुक्त हो गया वही वास्तव में सब कुछ पा चुका। तुम देखोगे कि जीवन का असली रहस्य अनुभव में है, न कि ज्ञान में। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा प्रकाश है, तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा अस्तित्व है। और जब तुम यह महसूस करोगे, तुम जान जाओगे कि अकेले रहना और चुप रहना केवल साधन नहीं, जीवन का मूल नियम है। तुम देखोगे कि भीड़ में रहकर भी तुम स्वतंत्र हो। तुम देखोगे कि शोर में भी तुम शांत रह सकते हो। तुम देखोगे कि जो तुम्हें नियंत्रित करता था वह केवल तुम्हारे भीतर का भ्रम था, और वही भ्रम अब धुंधला पड़ गया है। तुम पाओगे कि जो बचा है वही तुम्हारा असली अस्तित्व है। तुम बस हो, और बस इसी होने में सब कुछ है। तुम्हारा भीतर, तुम्हारा बाहर सब एक है। तुम अनुभव करोगे कि स्वतंत्रता केवल भीतर से आती है, और यही वह अनुभव है जो तुम्हें सच में सब कुछ हासिल करने के बराबर बनाता है। तुम शांत हो, तुम मजबूत हो, तुम स्वतंत्र हो, तुम केवल हो। तुम्हारा भीतर और बाहर का अंतर मिट चुका है। तुम बहाव में हो, तुम साक्षी हो, तुम अनुभव कर रहे हो। और यही वह अवस्था है जहां जीवन अपने पूरे रूप में प्रकट होता है। तुम अब देखोगे कि भीतर और बाहर का अंतर केवल एक भ्रम था। तुम पहले सोचते थे कि शक्ति बाहर की चीजों से आती है। पद, पैसा, नाम सब तुम्हारे भीतर खालीपन भर नहीं सकते। तुम्हें अब समझ में आएगा कि शक्ति भीतर से आती है। जब तुम भीतर शांत हो तब बाहर की दुनिया तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम देखोगे कि लोग तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे, वे तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे, वे तुम्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब तुम्हारा भीतर अडिग है। तुमने भीतर की चुप्पी और अकेलापन अपनाया है। इसीलिए कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें बदल नहीं सकती। तुम महसूस करोगे कि डर अब केवल यादें हैं, लालच केवल पुरानी आदतें हैं, और चिंता केवल ख्यालों की परतें हैं। तुम देखोगे कि जब इन सब का साक्षी बनोगे तो वे खुद ही फीके पड़ जाएंगे। तुम देखोगे कि जीवन अब पहले जैसा नहीं है। तुम अकेले रहकर भीड़ में रह सकते हो, तुम चुप रहकर बोल सकते हो। तुम अनुभव करोगे कि वास्तविक स्वतंत्रता क्या होती है। यह स्वतंत्रता किसी स्थान या वस्तु से नहीं, बल्कि भीतर की जागरूकता से आती है। तुम देखोगे कि जो लोग सबसे ज्यादा दिखते हैं वे अक्सर सबसे खोए हुए होते हैं। जो सबसे चुप रहते हैं वे सबसे गहरे अनुभव में होते हैं। तुम अनुभव करोगे कि बहाव में होना कठिन नहीं है। बहाव में होने के लिए केवल आंतरिक स्थिरता चाहिए। तुम्हारा भीतर स्थिर हो गया तो बहाव सहज हो जाता है। तुम देखोगे कि जीवन अब डर या लालच से नहीं, सिर्फ जागरूकता से चलता है। तुम करोगे
पर बिना दबाव के तुम बोलोगे, पर बिना दिखावे के। तुम देखोगे कि कर्म अब बोझ नहीं बल्कि स्वाभाविक अभिव्यक्ति बन गए हैं। तुम्हारे भीतर और बाहर का अंतर मिट चुका है। तुम देखोगे कि बाहरी चीजें तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। तुम्हारा भीतर स्पष्ट है, तुम स्वतंत्र हो। तुम महसूस करोगे कि प्रेम भी अब अलग है। अब वह अपेक्षा से नहीं, सहजता से पैदा होता है। अब कोई पकड़ नहीं, कोई दिमागी हिसाब नहीं। अब तुम सिर्फ देखते हो और जो होना है वह होता है। तुम पाओगे कि वास्तविक सफलता कभी बाहर नहीं मिलती। सफलता भीतर से आती है। जो भीतर जीत चुका वो बाहर कैसे हार सकता है? और यह जीत केवल अकेलेपन और चुप्पी से संभव है। तुम देखोगे कि विचार, भावना, डर, लालच सब तुम्हारे देखने से थक जाते हैं। वे अब तुम्हें नियंत्रित नहीं करते। तुम बस देख रहे हो, तुम बस बह रहे हो और इसी बहाव में जीवन अपने सबसे सूक्ष्म स्वरूप में प्रकट होता है। तुम अनुभव करोगे कि जो चाहा था वो बाहर कभी नहीं था, जो खोजी थी वह भीतर थी। तुम उसे केवल देख रहे थे, लेकिन अब तुम उसे महसूस कर रहे हो। तुम पाओगे कि अब सब कुछ हासिल करना का अर्थ बदल गया। यह अब वस्तुओं या पद की दौड़ नहीं है। यह अब भय, भ्रम और अधूरी इच्छाओं से मुक्ति है। जो इससे मुक्त हो गया वही वास्तव में सब कुछ पा चुका। तुम देखोगे कि जीवन का असली रहस्य अनुभव में है, न कि ज्ञान में। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा प्रकाश है। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा अस्तित्व है। और जब तुम ये महसूस करोगे, तुम जान जाओगे कि अकेले रहना और चुप रहना केवल साधन नहीं, जीवन का मूल नियम है। तुम देखोगे कि भीड़ में रहकर भी तुम स्वतंत्र हो। तुम देखोगे कि शोर में भी तुम शांत रह सकते हो। तुम देखोगे कि जो तुम्हें नियंत्रित करता था वह केवल तुम्हारे भीतर का भ्रम था, और वही भ्रम अब धुंधला पड़ गया है। तुम पाओगे कि जो बचा है वही तुम्हारा असली अस्तित्व है। तुम बस हो और बस इसी होने में सब कुछ है। तुम्हारा भीतर, तुम्हारा बाहर सब एक है। तुम अनुभव करोगे कि स्वतंत्रता केवल भीतर से आती है, और यही वह अनुभव है जो तुम्हें सच में सब कुछ हासिल करने के बराबर बनाता है। तुम शांत हो, तुम मजबूत हो, तुम स्वतंत्र हो, तुम केवल हो। तुम्हारा भीतर और बाहर का अंतर मिट चुका है। तुम बहाव में हो, तुम साक्षी हो, तुम अनुभव कर रहे हो। और यही वह अवस्था है जहां जीवन अपने पूरे रूप में प्रकट होता है। अब तुम महसूस करोगे कि समय केवल एक धारा है। तुम पहले इसे पकड़ने की कोशिश करते थे। तुमने सोचा कि समय तुम्हारा है, लेकिन सच यह है कि समय तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा भीतर स्थिर होने पर ही समय बहता है। तुम देखोगे कि हर पल, हर क्षण सिर्फ अनुभव बनकर सामने आता है। कुछ हासिल करने की जल्दी नहीं है, कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम बस देख रहे हो, और देखना ही सबसे बड़ा कर्म है। तुम्हारा भीतर अनुभव से भरा है। तुम्हारा भीतर स्वतंत्रता से भरा है। तुम्हारा भीतर शांति से भरा है। और यही तीन चीजें बाहरी दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सकती। तुम पाओगे कि डर केवल यादों की परत है, असुरक्षा केवल ख्यालों की छाया है, और लालच केवल आदतों की आवाज है। जब तुम इन सब का साक्षी बन जाते हो, वे फीके पड़ जाते हैं। तुम देखोगे कि जीवन अब पहले जैसा संघर्ष नहीं रहा। तुम अकेले रहकर भीड़ में रह सकते हो। तुम शांत रहकर शोर में बह सकते हो। तुम देखोगे
कि जो बाहरी शक्ति तुम्हें डराती थी वह केवल तुम्हारे भीतर का प्रतिबिंब थी। अब वह प्रतिबिंब हल्का पड़ गया है। तुम देखोगे कि शक्ति अब बाहर से नहीं आती, वह भीतर से आती है। अकेलेपन और चुप्पी में तुम अनुभव करोगे कि प्रेम अब किसी अपेक्षा से नहीं बंधा। तुम देखोगे कि रिश्ते अब दिमागी खेल नहीं बल्कि सहजता से जुड़े हैं। तुम पाओगे कि सब कुछ पाने का अर्थ बदल गया। यह अब पद, धन या नाम नहीं, यह अब डर, भ्रम और अधूरी इच्छाओं से मुक्ति है। तुम देखोगे कि जो पहले तुम्हें नियंत्रित करता था वह अब तुम्हारा नियंत्रण नहीं कर सकता। तुम बस देख रहे हो, तुम बस बह रहे हो, तुम बस हो। तुम पाओगे कि कर्म अब बोझ नहीं, तुम्हारे हर कदम सहजता और जागरूकता से भरे हैं। तुम्हारे हर शब्द पूर्णता से भरे हैं। तुम्हारे हर विचार स्वतंत्रता से भरे हैं। तुम अनुभव करोगे कि भीड़ में रहकर भी तुम स्वतंत्र हो। तुम अनुभव करोगे कि शोर में रहकर भी तुम शांत हो। तुम अनुभव करोगे कि अकेलेपन का गहरा सुख क्या होता है। तुम देखोगे कि शक्ति केवल भीतर से आती है। तुम अनुभव करोगे कि कोई बाहरी चीज तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम देखोगे कि जो पहले कठिन लगता था वह अब सहज बन गया है। तुम देखोगे कि जो पहले बोझ था वह अब अवसर बन गया है। जो पहले डर था वह अब चेतना में बदल गया है। अब तुम्हें महसूस होगा कि यह यात्रा केवल भीतर तक सीमित नहीं रही। भीड़ में रहना, शोर में जीना, हर समय दिखना सब केवल आवरण था और अब उस आवरण के पीछे जो सच्चाई है वही सामने आती है। तुम अकेले नहीं हो, पर अब अकेलेपन की शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे कदम अब निर्भर नहीं करते। तुम्हारे निर्णय अब डर से नहीं जागरूकता से जन्म लेते हैं। तुम देखोगे कि जो पहले असंभव लगता था वह सहज हो गया है। जो पहले बोझ था वह अब लचीलापन बन गया है। जो पहले डर था वह अब अवसर में बदल गया है। और इस बदलते हुए मनोस्थिति में तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। तुम्हें अब किसी की मान्यता की जरूरत नहीं। तुम्हें किसी का अनुमोदन या अस्वीकृति मायने नहीं रखती। जब भीतर सब कुछ स्थिर हो जाता है तो बाहर की दुनिया तुम्हारे स्वभाव के अनुरूप आकार लेती है। तुम रिश्तों में शांति अनुभव करोगे, तुम कर्म में आनंद अनुभव करोगे, तुम अपने अस्तित्व की पूर्णता महसूस करोगे। यह नहीं कि तुम अब सब कुछ जानते हो, यह नहीं कि तुम्हारे पास सब जवाब हैं, बल्कि यह कि तुम अब उन सवालों के साथ शांत रह सकते हो जिनसे पहले तुम भागते थे। और इसी स्थिरता में असली शक्ति जन्म लेती है। तुम देखोगे जो चीजें पहले महत्वपूर्ण लगती थी अब वे बस घटक बन गई हैं। जो चीजें पहले डराती थी अब वे केवल संकेत है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ केंद्रित है। इस अंतर में तुम स्वयं को पाते हो। तुम वह नहीं हो जो तुम्हारे डर, लालच या आदतों से बना था। तुम वह हो जो उन्हें देख रहा था और इसी देखने की क्षमता में तुम्हारा अस्तित्व स्वतंत्र होता है। तुम बहाव में रहो या अकेले, तुम्हारा केंद्र अब अचल है। तुम कहते नहीं, दिखाते नहीं, साबित नहीं करते, बस होते हो। और यही मौजूदगी, यही साक्षी, यही आभा तुम्हारे भीतर और बाहर सब कुछ बदल देती है। तुम पाओगे कि अब हर कार्य सहजता से होता है।
कोई जोर नहीं, कोई संघर्ष नहीं। तुम्हारी ऊर्जा किसी खोने या पाने की चिंता से मुक्त होती है। तुम जो करोगे वह सजीवता से भरा होगा। तुम जो सोचोगे वह स्पष्टता से भरा होगा। और यही वह स्थिति है जहां जीवन हर रूप में तुम्हारे सामने खिल उठता है। तुम देखोगे कि अब तुम्हारे भीतर भय नहीं, लालच नहीं, चिंता नहीं रहती। जो भी घटता है वह तुम्हें हिला नहीं सकता। जो भी आता है वह तुम्हारे भीतर गहराई जोड़ता है। तुम अनुभव करते हो, तुम देखते हो, तुम बहते हो, लेकिन तुम उन सब में नहीं खोते। यही स्थिति तुम्हें सब कुछ पाने के बराबर बनाती है। सब कुछ का अर्थ अब केवल बाहरी वस्तुओं में नहीं रह जाता। सब कुछ का अर्थ वह स्वतंत्रता है, वह जागरूकता है, वह पूर्णता है जिसमें तुम और संसार अलग नहीं है। और ये केवल अभ्यास, निरंतरता और भीतर के गहराई से सामना करने से आता है। तुम हर दिन थोड़ा और देखते हो, थोड़ा और महसूस करते हो, थोड़ा और छोड़ते हो, और इसी क्रम में वह जो तुम पहले खोते हुए मानते थे अब तुम्हारे भीतर सहजता से उभरता है। तुम शोर में भी शांत रह सकते हो, भीड़ में भी अकेलेपन का अनुभव कर सकते हो। तुम पाते हो कि सब कुछ तुम्हारे भीतर है और बाहर की दुनिया बस प्रतिबिंब है। यह समझना कठिन है, पर यह अनुभव में सरल है। तुम बस देखते रहो, बहते रहो और होने दो। सभी बाधाएं, सभी भ्रम, सभी अपेक्षाएं धीरे धीरे अपनी जगह छोड़ देती हैं और तुम पाते हो कि तुम्हें पाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम पहले से ही हो। यही वह अवस्था है जिसमें जीवन और चेतना का अद्भुत संगम होता है। तुम अकेले नहीं, तुम पूरे हो, तुम चुप नहीं, तुम मुक्त हो, तुम बहते हो, और वही बहाव तुम्हारे भीतर और बाहर सब कुछ बदल देता है। और तब तुम्हें यह एहसास होता है कि जो खोज तुमने बाहर शुरू की थी वह भीतर ही पूरी हुई थी। जो भय, जो लालच, जो अधूरी इच्छाएं, वे अब नष्ट नहीं हुई। वे बस तुम्हारे देखने के दायरे में आ गई। अब वे तुम्हें नियंत्रित नहीं करती, बल्कि तुम्हारा निरीक्षण बन गई है। तुम जानते हो कि तुम उन्हें देख रहे हो, पर वे तुम्हारे अस्तित्व को चुनौती नहीं दे सकती। और यही शक्ति है अपनी भीड़, अपने विचार, अपने भय, अपनी इच्छाओं से मुक्त होना। तुम अब समझते हो कि चुप्पी केवल मौन नहीं है। चुप्पी वह भूमि है जहां जीवन अपने सबसे सूक्ष्म स्वरूप में प्रकट होता है। यह केवल शोर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि अंतर्ज्ञान की उपस्थिति है। तुम महसूस कर सकते हो कि प्रत्येक पल, प्रत्येक सांस, प्रत्येक विचार तुम्हारे भीतर एक सजीव धारा में बह रहा है। तुम्हें कहीं पकड़ने की आवश्यकता नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कुछ पाने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ हो जाना ही पर्याप्त है। तुम अकेले नहीं हो, पर अकेलेपन की ताकत तुम्हारे भीतर है। भीड़, शोर, दुनिया की अपेक्षाएं, ये अब केवल परतें हैं जो तुम्हारे भीतर की स्थिरता को छू नहीं सकती। तुम हर परिस्थिति में स्थिर रह सकते हो, तुम हर चुनौती में स्पष्ट रह सकते हो, तुम हर रिश्ते में जुड़ सकते हो, पर निर्भर नहीं रहोगे।